नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं एसके मीडिया। सबसे पहले नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर है रामगंज मंडी से, जहां कौवों के मरने का क्रम जारी है। झालावाड़ में बर्ड फ्लू फैलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रामगंज मंडी में कौवों के मरने का क्रम जारी है। कोटा से पशुपालन विभाग के अधिकारी रामगंज मंडी पहुंचे। एसडीएम देशलदान ने पशु चिकित्सकों के साथ बैठक कर निगरानी कमेटी का गठन किया। उधर पालिका प्रशासन ने मृत कौवों का निस्तारण किया तथा जहां मृत कौवे मिले वहां सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। आपको बता दें कि झालावाड़ में बर्ड फ्लू की घटना ने शहर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में नागरिकों को भी दहशत में कर दिया। कॉलोनी में पिछले 4-5 दिन से कौवे व अन्य परिंदों की अचानक मौत हो रही है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी उपखंड कार्यालय और नजदीक ही रेलवे कॉलोनी में 4-5 दिन से अचानक मर रहे परिंदों से अब बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। अचानक परिंदों के मरने को लेकर अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है। वहीं प्रशासन ने चिकन व्यापारियों को झालावाड़ से चिकन न खरीदने के निर्देश दे दिए। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। खबर भवानी मंडी से, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने नए साल में गरीबों में कंबल बांटकर जन्मदिन मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल अहमद सिद्दीकी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान का जन्मदिन को गरीबों व जरूरतमंदों में कंबल वितरित कर मनाया गया। नीतू चौधरी ने बताया कि इस बार ठंड का कहर बहुत ज्यादा है। इसी के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल द्वारा सेवा कार्य के रूप में जन्मदिन मनाकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए, जिसमें हाजी हारून चौधरी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, आफ्ताब चौधरी नीटू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अजहर हुसैन अंसारी पार्षद, हाकिम खान डिस्क मंडल मंत्री, अंजुमन सदर नन्ना भाई बारदान, अखलाक चौधरी, अब्दुल कादिर, इशाक खान, अब्बासी आदि शामिल हुए। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। खबर है मंदसौर के शामगढ़ से, जहां नववर्ष के उपलक्ष्य में शिवसेना की बैठक संपन्न हुई। मंदसौर जिले के ग्राम कुरावन में बालाजी मंदिर पर नववर्ष के उपलक्ष्य में शिवसेना के राज्य उप प्रमुख संदीप राजगुरु, शिवसेना जिला प्रमुख लाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में शिवसेना की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया गया। उसके पश्चात बालाजी महाराज की महाआरती की गई। सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दी। इस मौके पर शिवसेना के केशुराम बैरागी, जगदीश सोलंकी, श्याम चौधरी, मनोज राव हरदे, तूफान सिंह राठौर, मुकेश चौधरी, दिलीप सिंह चौहान, मुकेश बैरागी, दीपक जोशी, राजू परिहार, विनोद सेन, नारायण सिंह, रणजीत सिंह, श्याम मांदलिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है? आज नववर्ष 2021 में कुरावन में हमारे शिवसेना के जो हमारे तहसील प्रमुख जो हैं श्याम चौधरी के माध्यम से आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई थी और श्याम चौधरी के माध्यम से ही मीटिंग आयोजन किया गया था। जिला प्रमुख हमारे लाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं का सहभोज था और मीटिंग और शिवसेना संगठन आगे कैसे बढ़े, संगठन को आगे कैसे विकसित किया जाए। कार्यक्रम रखा गया, किस उद्देश्य को लेकर रखा गया? आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने नववर्ष की जो 20 खत्म होते वो 21 लगाए। इस खुशी में हमारे राज्य प्रमुख ठाणेश्वर जी महावर के आदेश अनुसार व हमारे उप राज्य प्रमुख संदीप जी राजगुरु इनके निर्देश अनुसार हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखी है और इसमें हमारे गरोड़ तहसील के तहसील प्रमुख श्याम चौधरी उनकी तरफ से सारी व्यवस्था बिठाई गई है और सभी शिव सैनिक भाइयों को यहाँ बुला के प्रोग्राम का कार्यक्रम किया गया है। नए साल में और सभी शिव सैनिक भाई जो है, हमारी इच्छा थी कि पूरे मंदसौर जिले के शिव सेना पदाधिकारी और जो भी हमारे शिव सैनिक सभी आए वो सभी मिले और आगे संगठन की चर्चा करें। इस विषय में मीटिंग रखी थी। क्या स्थान कौन सा है और गांव कौन सा है? ये कुरावन गांव है और बालाजी है। खबर है भवानी मंडी की पचपहाड़ तहसील से, जहां नए साल में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के पचपहाड़ तहसील में बाबा चौराहे से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। नगर पालिका द्वारा पूरे शहर में पालिका ने सफाई अभियान चलाया हुआ है। शहरी निकाय प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने बताया कि नए साल में कुछ अच्छा करने के उद्देश्य को लेकर शहर में जहां कहीं भी गंदगी थी उन स्थानों पर साफ सफाई करवाई गई, जिसमें पचपहाड़ में सफाई करवाकर सफाई व्यवस्था को सुचारू किया गया। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, जिला उपाध्यक्ष राजेश करावन, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, राकेश तलवाड़िया, ब्लॉक वक्फ बोर्ड सदर अब्दुल खान, अब्दुल समद खान, वसूद अली, गुड्डू भाई, कैलाश मेघवाल, शहजाद भाई, मनोज मेघवाल, हलीम भाई, अजहर गोलू आदि कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ के कामखेड़ा धार्मिक नगरी से, जहां न्यू ईयर पर श्रद्धालुओं के आगमन व दर्शन पर प्रतिबंध लगा है, उसी के चलते न्यू ईयर की रात 12 बजे कामखेड़ा मंदिर की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा धार्मिक नगरी में नववर्ष के शुभ अवसर पर श्रद्धालु के आने व दर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं 3 दिनों तक धार्मिक नगरी में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। 1 दर्जन से अधिक पुलिस थानों के द्वारा पेट्रोलिंग की गई व कामखेड़ा धार्मिक नगरी के 3 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर रात 12 बजे कामखेड़ा तीर्थधाम की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। कामखेड़ा झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट राजकुमार शर्मा। प्रसिद्ध धार्मिक नगरी ऐतिहासिक पावन पुनित श्री कामखेड़ा बालाजी धाम पर आज हर्षोल्लास के साथ श्री कामखेड़ा बालाजी धाम के मंदिर की वेबसाइट लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि श्री कामखेड़ा बालाजी धाम की वेबसाइट नहीं थी। आज इसका विधिवत पूजन आदि महाआरती के साथ इसका शुभारंभ किया गया। वेबसाइट के शुभारंभ करने से पहले यहाँ के जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष मदन लाल मीणा जो मेरे समक्ष खड़े हैं, इसी के बाद में कोषाध्यक्ष भानु प्रकाश जी जैन, मेरे साथ पीछे जो खड़े हैं ट्रस्ट के चंदालाल जी मीणा, ये भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्ट मैनेजर ML शर्मा, ट्रस्ट मैनेजर गजेंद्र चौहान, ऐसे समस्त ट्रस्ट पदाधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ आप पे कामखेड़ा थाने के जो प्रभारी हैं प्रेम बिहारी जी नागर SHO साहब, वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। आज विधिवत जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो वेबसाइट का जो लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया, इनके शुभ हाथों से आज इस वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। आज के ज़माने में देश दुनिया के लोग अपने घर बैठकर बालाजी वेबसाइट का भरपूर रूप से आनंद उठाएंगे। कहीं लोगों को कई प्रकार की जो समस्याएं होती थी दान को लेकर, वह विभिन्न प्रकार की जो उनकी ज़रूरतों की जो आवश्यकता थी, और डिजिटल ज़माना है, इसको देखते हुए आज श्री कामखेड़ा बालाजी धाम पर भव्य रूप से आज वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। वेबसाइट के लॉन्च पर पूरी संपूर्ण जो जानकारी है बालाजी धाम तीर्थ मंदिर की, वो इस पर दी गई है, तथा इसी के साथ साथ विशेष इसके अंदर बालाजी बैंक अकाउंट या किसी भी दान संबंधित जो भी जानकारी है वो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। श्री कामखेड़ा बालाजी धाम पर हर्षोल्लास के साथ आज नववर्ष में लगभग कितने बजे जो वेबसाइट का शुभारंभ किया गया, 12:05 पर जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं भानु जी जैन, इन्होंने बताया कि 12:05 पर आज भव्य शुभारंभ के साथ वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। मैं हेमराज शर्मा, कैमरामैन भूरालाल मीणा के साथ झालावाड़। मदन लाल। क्या हो आप यहाँ पे? अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बालाजी ट्रस्ट के। बालाजी आज ट्रस्ट। ये क्या रहा मामला? ये वेबसाइट चालू की आज नया साल में, इसको सबको बढ़ाई देना चाहता हूँ कि यहाँ सभी लोग देखे, घर बैठे देखे जाए। सर, यहाँ पर जो लॉन्च की गई है वेबसाइट बालाजी धाम पर, इसके लिए मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी मदन लाल जी नांदेड़ा साहब और कोषाध्यक्ष जी श्री भानु प्रकाश जी और श्री मोहनलाल जी शर्मा और श्री तेजमल जी, इन्होंने इस मंदिर कार्यकारिणी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वेबसाइट लॉन्च होना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सबको भारत के अंदर श्री कामखेड़ा बालाजी के दर्शन की बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी और उनको हर प्रकार की यहाँ की सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए यहाँ पर कमरे, बिस्तर भंडार, सब प्रकार से भोजन और अन्य प्रकार की सुविधाओं के मामले में जानकारी पूरी इसमें लॉन्च की गई है। और 2021 में आज रात को 12:05 पर श्री बालाजी दरबार में ये वेबसाइट श्री कामखेड़ा बालाजी .com पे इसको लॉन्च की गई है। अच्छा, इसको लॉन्च किसके द्वारा बनवाई गई? कौन है इसको लॉन्च करने वाला? क्या नाम है उसका? रविंद्र जी मीणा। अच्छा, तो आज ये लॉन्च की गई है, इस मौके पर कौन कौन उपस्थित है? थोड़ा यहाँ पर मदन लाल जी मीणा अध्यक्ष। मदन लाल। क्या हो आप यहाँ पे? अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बालाजी ट्रस्ट के। बालाजी आज ट्रस्ट। ये क्या रहा मामला? ये वेबसाइट चालू की आज नया साल में, इसको सबको बढ़ाई देना चाहता हूँ कि यहाँ सभी लोग देखे, घर बैठे देखे जाए, ये बैठे बैठे देख ले सब बालाजी धाम की, इसलिए सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। खबर है उत्तराखंड के सेलापू से, जहां नववर्ष पर भारत गैस एजेंसी ने पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया।
भारत गैस एजेंसी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह टुंडीर ने उपभोक्ताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नववर्ष पर पुरस्कार पाकर उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। सेलाकुई में आज भारत गैस एजेंसी द्वारा पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन कर एजेंसी द्वारा लकी ड्रा निकाले गए। उपभोक्ताओं को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं ने गीजर लेकर बाजी मारी तो दूसरी ओर एक महिला ने वॉशिंग मशीन पाकर नववर्ष की शुरुआत की। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह चंदेल व संचालन सदस्य जिला नियोजन समिति यशपाल सिंह नेगी द्वारा किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के प्रबंधक का आभार जताया, जिसके चलते भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की बधाइयों का तांता लगा रहा। सेलाकुई उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। इनाम मिला है, मैं सर्वोदय भारत गैस की तरफ से इनाम पाकर बहुत। इनाम में क्या मिला है आपको? वॉशिंग मशीन मिली है मुझे। सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह नेगी। मैम, आज ये पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है, किस वजह से रखा गया है, पूरा बताएं आप। ये एक्चुअली हम लोग का जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, रुड़की हमारा प्लांट है जी। तो उस टेरिटरी में की हमारी पूरी रुड़की है, उसमें हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट देहरादून के जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, 13 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें से 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ये स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। ये स्कीम जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ही बनाई गई थी, ये स्कीम लकी ड्रॉ की। तो इसमें जो है हम लोग नए कस्टमर्स को जोड़े हैं इससे। खबर है हाड़ौती के कोटा से, जहां गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जाम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस पूर्व जिला महासचिव यश गौतम के नेतृत्व में तलवंडी चौराहे पर जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यश गौतम ने बताया कि देश की सबसे असफल प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों के कारण देश गर्त में जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे समय में जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, व्यवसाय चौपट हो चुके हैं, ऐसी विकट परिस्थिति में तानाशाही करते हुए केंद्र सरकार द्वारा गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई, जो कि अत्यंत निंदनीय है। इसकी सीधी मार आम आदमी की रसोई पर पड़ रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करने व कॉलर पकड़ने पर प्रदर्शन करते कार्यकर्ता उग्र हो गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं व पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई व कार्यकर्ता रोड रोक कर वहीं लेट गए। इसके बाद डिप्टी व दादाबड़ी थाने के सीआई ताराचंद व जवाहर नगर थाने के सीआई रामकिशन समेत पुलिस का बड़ा जाब्ता प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा व कार्यकर्ताओं से समझाइश की गई। इसके बाद भी कार्यकर्ता वहीं लेटे रहे। इस दौरान करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन व हंगामे के दौरान चौराहे पर लंबा जाम लगा रहा। उसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन कार्यकर्ताओं को उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है उत्तराखंड के चंपावत से, जहां मां बारही के पौराणिक मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड राज्य में वैसे ही सारी धरती देवी देवताओं से सुसज्जित है, पर अगर बात करें गढ़वाल मंडल की या कुमायूं मंडल की, तो हर स्थान में देवी देवता विराजमान है। ऐसे ही कुमायूं मंडल के दूर दराज क्षेत्र जिला चमावत में देवी धुरा में स्थित मां बाराही देवी का सिद्धपीठ, जो अपने आप में इस पूरे उत्तराखंड राज्य में अपना एक प्रमुख स्थान व दर्जा रखता है। मंदिर की धार्मिक मान्यता है कि यह मां आज भी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। चंपावत उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। फॉलो करके जो है कि खरा उतरेगा तो उसी में उसकी वाह होती है। चाहे मैं पंडित हूँ, अगर मैं अपना कर्म पूरा करूंगा तो मुझे लोग बाग पंडित मानेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही होंगी। तो ये तो राजनीतिक पक्ष ही जाने इस बात को, हम तो सबको समान दृष्टि से, हम तो राजनीति से कोई मतलब भी नहीं रखते हैं और हमारे लिए सब बराबर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना ऊपर नीचे रहा होगा। तो पंडित जी, आप कितने समय से यहाँ पे हैं? मुझे तो 15 साल हो गए। 15 साल में आपने घटोतरी बढ़ोतरी, कुछ भक्तों की दर्शन करने वालों की कुछ इस चीज में अंतर बता सकते हैं आप? जी, घटोतरी भी बढ़ोतरी भी है। पहले से जो है आज काफी बढ़ोतरी है, जनता यहाँ आ रही है, देश विदेश से भी आ रही, बाहर से भी आ रही है, और पूजा पाठ में भी क्या कहते हैं बहुत उत्सव है, लोगों के मन में हर्षोल्लास है। आदमी जब भी ये क्या कहते हैं कि कोई इस क्षेत्र से। और अब खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां एक युवक तारों की हरकतों को लेकर परेशान है। युवक का कहना है कि आसमान में एक तारा दूसरे तारों की तरह नहीं दिख रहा। उसी को लेकर युवक ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर पुलिस को तक बुला लिया। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 112 की शुरुआत आपातकालीन स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए की थी। हालांकि सरकार ने तब यह नहीं सोचा होगा कि इस नंबर पर कभी ऐसा भी फोन पहुंचेगा जहां कोई व्यक्ति आसमान के तारों की वजह से परेशान होगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस को बुलाकर बताया कि उसे एक तारे में गड़बड़ नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति
तारों की गतिविधियों को लेकर चिंतित नजर आ रहा। वह पुलिस वालों से कह रहा है कि उसे एक तारे में गड़बड़ लग रही है। वीडियो में व्यक्ति कह रहा है कि आसमान के बाकी तारे ठीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तारा बार बार जल बुझ रहा है। पुलिस वालों ने पूछा, रस्सी से उतर जाएगा क्या तारा? युवक की बातों पर चुटकी लेते हुए पुलिस वाले उससे ही तारा उतारने का तरीका पूछने लगे। वीडियो में पुलिस कहते हुए सुनाई दे रही है कि रस्सी से तारा उतर जाएगा क्या? कैसे उतरेगा तारा? इस पर युवक कहता है कि आप ही उतारोगे अब। राजधानी दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। कौन सा तारा है? कौन सा? अच्छा, 1 मिनट रुकिए। ये लिख रही है तारी हैं? ये लिख रही है तारी। ये बादल में तारे दिख रहे हैं। हाँ, ये दिख रहे हैं तारी। अच्छा, ये नहीं निकलने चाहिए। टमाटो वो अलग तुमसे कितने का? जस्ट दिख रहे हो। अच्छा अच्छा, बीमारी तुमसे को कितने का? नहीं ना, हम मना कर रहे। हाँ, काई ने भी परेशान ना उठाई काम में। सही बात। मैंने परेशानी उठाने के बावजूद नहीं तो ये खबरें झालावाड़ के चौमेला से, जहां पुलिस ने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण नाइट कर्फ्यू लगाया, जिसमें लोगों में पुलिस द्वारा जो अपील की गई थी उसका असर भी देखने को मिला। नववर्ष के आगमन पर जश्न मनाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत नववर्ष की पूर्व संध्या रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे कर्फ्यू लगाया गया था तथा स्थानीय बाजार रात्रि 8 बजे बंद करने व किसी प्रकार का जश्न पार्टी और आतिशबाजी पर रोक सहित रात्रि को बेवजह घूमने पर रोक लगाई गई थी। उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर गिरफ्तारी के आदेश भी थे। इन आदेशों की पालना करवाने में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहा तथा कस्बे में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। थाना प्रभारी संजय मीणा गंगधार माइक लगी जीप द्वारा शाम को ही घूमकर दुकानदारों से 8 बजे तक अपनी दुकानें बंद करने की अपील करते रहे। साथ ही आम लोगों को भी कहा गया कि रात्रि 8 बजे बाद बाजारों में नहीं घूमें, अपने घरों में चले जाएं। पुलिस द्वारा की गई अपील का खासा असर देखने में आया। परिणाम स्वरूप 8 बजते ही बाजार सूने हो गए और लोगों ने घर में रहकर ही सादगी से नववर्ष का जश्न मनाया तथा जगह जगह पुलिस तैनात रही। 31 दिसंबर को देर रात तक चलने वाली पार्टियां, आतिशबाजी, डीजे का शोर, शराब पूर्णतया बंद रहा। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। खबर है उत्तराखंड के रामनगर से, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। नए साल पर हुड़दंगियों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। कॉर्बेट के लैंडस्केप में पड़ने वाले 300 से ज्यादा रिसोर्ट 31 दिसंबर पर नए साल की पहली रात में लगभग फुल रहे। जहां दूर दराज से लोग नए साल के स्वागत के लिए रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे, वहीं लोगों ने कॉर्बेट सफारी के साथ ही आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। 31 दिसंबर की मध्यरात्रि में पर्यटकों ने केक काटकर नए साल का स्वागत किया। नए साल पर कॉर्बेट में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। आज और कल मसूरी का ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। रूट प्लान देखकर ही घर से निकले। वहीं पर्यटकों ने नए साल के आरंभ में आतिशबाजी की और केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। नए साल पर लोगों ने कोरोना वायरस के खात्मा की कामना भी की। वहीं डीकुली के निजी रिसोर्ट में 8 हरियाणा से आए युवकों ने खूब हुड़दंग मचाया। रिसोर्ट स्वामी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने इन युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक हुड़दंग और गाली गलौज पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने युवकों का गर्जिया चौकी लेकर गई। इस मौके पर पर्यटकों का कहना है कि सभी आशा करते हैं कि नया साल 2021 सबके लिए शुभ रहे। वहीं होटल मालिकों का कहना है कि जैसे 2020 में पर्यटन कारोबार ठप पड़ गया था, अब उम्मीद करते हैं कि 2021 सभी होटल कारोबारियों के लिए बढ़िया रहेगा। रामनगर उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, वीरेंद्र रावत। सर, आप कहां से आए हैं और आप नया साल मनाने के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और नए साल में लोगों को क्या विश करना चाहेंगे? सर देखिए, हम लखनऊ से आए हैं। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड में हैं और बहुत 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 मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों से इतने घुट गए थे कोरोना से, तो अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, इस साल का रेजोल्यूशन कोरोना को दुनिया से दूर भगाना है। दूर दूर रहकर हम लोगों ने पार्टी की है, खूब एंजॉय किया, लेकिन दूर दूर रह के किया। थोड़ा दूर हो जाइए, अभी दूर रही मैडम, दूर हो गए यहाँ पर न्यूज़ के सामने हम लोग। और दूसरी चीज़ ये, पंजाबियों का जो हर साल का रेजोल्यूशन होता है वेट घटाना है, तो हमने फिर वेट घटाना है इस बार। आप कहाँ से आई हैं और नया साल आप सेलिब्रेट कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, हम फरीदाबाद से आए हैं। हम पगोड़ा मेनू महारानी में आए हैं। वी आर एंजॉयिंग वेरी वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। वी लव इट। मैडम, यहाँ पे कोविड-19 की कितना पालन किया गया और नए साल की आप क्या विश करना चाहती हैं लोगों से? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है। लोग मास्क भी बैग में रखे थे, सैनिटाइजिंग का पूरा प्रॉपर है। बस भगवान से प्रतीक जी, जैसे कोविड में एक तरह से जो पर्यटन कारोबार है पूरा पटी हो चुका था,
अभी दोबारा से स्थिति सूझी है, तो कैसे ये नए साल में अभी और 31 दिसंबर में कैसा रहा पर्यटकों का आवाजाही, थोड़ा बताएं। देखिए सर, नए साल के अंदर हमारा जो अभी साल का प्रोग्राम है वो अन्य वर्षों के मुकाबले में तो फीका ही है, और हमने भी सुनिश्चित किया है कि जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस मिली हैं उसका हमने पूरा ध्यान रखा है अपने प्रोग्राम्स को करते हुए। हमने अपने सारे गेस्ट को भी ये बोला है कि जहाँ पे भी वो हमारे इवेंट्स के अंदर आएँ तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखें। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर थोड़ा सा पर्यटकों के हिसाब से हमारा खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष पर जमकर बरसे। एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं। नए साल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार नए साल में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करे। प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार बढ़ती बेरोजगारी को रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि रिक्त पड़े पदों को भरने का काम करे। सरकार अगर बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगाती तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। राज्य की बेरोजगारी दर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है, पर सरकार सदन के अंदर और बाहर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हमने इतना रोजगार दे दिया, जबकि बेरोजगार युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना काल में सभी भर्तियां रुकी है और सरकार युवाओं को आयु सीमा में भी राहत नहीं दे रही। नए वर्ष में कांग्रेस के सभी नेता अपने जनपदों में जनता के बीच जाएंगे और सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष लाएंगे। देहरादून उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। राज्य के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वो देश के अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी की दर के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पायदान पर है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जब सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी बात कहते हैं तो वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज बेरोजगार साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, वो सरकार से रोजगार मांग रहा है। और जैसा अभी मनोज राव जी ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नर्सिंग भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, टीचर्स भर्ती के परिप्रेक्ष्य में और कोरोना के काल में जब जो है भर्तियां बहुत लंबे अंतराल के बाद खुली हैं, तो स्वाभाविक बात है आयु सीमा में भी जो है रिलैक्सेशन देना चाहिए था, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखती। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।